3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। युवा कांग्रेस के नेता विक्रम शर्मा हत्याकांड में वांछित 2000 का इनामी बदमाश राहुल भाट गिरफ्तार। कृष्णगंज थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने इंदिरा कॉलोनी चौमुआ मथुरा से किया गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने सोमवार को युवा कांग्रेस के नेता विक्रम शर्मा हत्याकांड में वांछित चल रहे इनामी बदमाश राहुल भाट को गिरफ्तार करने की जानकारी मीडिया से साझा की। एसपी शर्मा ने बताया कि बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, उत्तर वृत्ता अधिकारी प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में कृष्णगंज थाना अधिकारी रवीश शामरिया के नेतृत्व में गांधीनगर थाना उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, किशोर कुमार, स्पेशल टीम के सुनील मील, गजेंद्र मीणा, गांधीनगर थाने के प्रेम मीणा और अभय सिंह ने फरार चल रहे 24 वर्षीय अभियुक्त राहुल भाट को इंदिरा कॉलोनी चौमुआ मथुरा से गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। शर्मा ने बताया कि युवा कांग्रेस के नेता विक्रम शर्मा हत्याकांड में पूर्व में मोहित सोनी, चंद्रेश उर्फ चिंटू, शार्प शूटर संदीप खटोड़ की गिरफ्तारी की जा चुकी है और वे जेल में हैं। जबकि इस प्रकरण में आकाश सोनी, रवि मेहरा, वरुण चौधरी, विशाल कुमार और अजय सिंह की गिरफ्तारी अभी शेष है। गौरतलब है कि अभियुक्त राहुल भाट आपराधिक प्रवृत्ति का बदमाश है, जिसकी अभियुक्त आकाश सोनी के जरिए वरुण चौधरी से जान पहचान हुई। वरुण चौधरी और आकाश सोनी साथ मिलकर विक्रम शर्मा की हत्या कर अजमेर शहर में प्रॉपर्टी व्यवसाय में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। राहुल भाट 22 जुलाई 2020 को रात के वक्त विक्रम शर्मा के घर पहुंचने से पूर्व रास्ते में घात लगाकर बैठा रहा और अपने अन्य साथियों के साथ मौजूद रहा, जिन्होंने विक्रम शर्मा के कार से उतरते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी। जैसा कि आप सबको विदित है, अजमेर शहर का एक सनसनीखेज वाकया जो 22 जुलाई सन 2020 को घटित हुआ, प्रॉपर्टी व्यवसाय में वर्चस्व की लड़ाई में कुछ गैंग सक्रिय थी और उसमें वरुण चौधरी की एक गैंग थी, जिसने 22 जुलाई 2020 को यहाँ के विक्रम शर्मा नाम के आदमी का सरेआम चारों तरफ से घेर करके और गोलियों से उसका भूनकर उसका मर्डर कर दिया था। उसके संबंध में पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 9 आरोपियों को चिन्हित किया, जिनमें से 3 आरोपी उसी समय बाद अनुसंधान गिरफ्तार किए गए और 6 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके लिए जिला पुलिस द्वारा उनमें से 5 आरोपियों के खिलाफ जिले के मोस्ट वांटेड के रूप में चिन्हित करके और 2-2 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। ये जिले के मोस्ट वांटेड हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इनकी गिरफ्तारी की प्राथमिकता अजमेर जिला पुलिस की लिए अति आवश्यक थी और इसके लिए हमने पूरी डीएसटी टीम को, थानाधिकारी कृष्णगंज को और थानाधिकारी गांधीनगर को निर्देशित किया हुआ था। तीनों टीमें अपने अपने स्तर पर फरार अपराधियों की तलाश में थी, सक्रिय थी, सूचनाएं इकट्ठी कर रही थी। इसी बीच में थानाधिकारी गांधीनगर विजय सिंह को इसी गैंग का जो फरार आरोपी है राहुल भाट, उसकी सूचना मिली जरिए मुखबिर। उस सूचना पर एसएचओ कृष्णगंज के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित करके
और तलाश में रवाना किया गया और बाद तलाश हमारी टीम ने वांछित आरोपी राहुल भाट पुत्र लक्ष्मण भाट उम्र 24 साल निवासी पानी की टंकी के पास इंदिरा कॉलोनी पुलिस थाना कृष्णगंज अजमेर को गिरफ्तार करके थाने पर लाए, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। इस मुख्य वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में हमारी टीम के जो सक्रिय सदस्य हैं, एसएचओ कृष्णगंज रवि सामरिया, एसएचओ गांधीनगर विजय सिंह, भगवान सिंह हेड कांस्टेबल थाना कृष्णगंज, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल थाना कृष्णगंज, सुनील मील डीएसटी अजमेर, गजेंद्र मीणा कांस्टेबल डीएसटी अजमेर, प्रेम मीणा पुलिस थाना गांधीनगर और अभय सिंह कांस्टेबल पुलिस थाना गांधीनगर, इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और इसको गिरफ्तार किया। इस मुकदमे में और जो 5 अभी तक गिरफ्तार करने शेष हैं, उनमें मुख्य रूप से वरुण चौधरी, रवि मेहरा, आकाश सोनी, अजय सिंह और एक शार्प शूटर जो हरियाणा से आया था विशाल, वो भी वांछित है। उसके लिए हमारी टीम सक्रिय है। तीनों टीमों को हमने सक्रिय कर रखा है, जिनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उम्मीद है शीघ्र ही उनको दस्तयाब करके गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इस पर भी हमारी निगाह है। किसी भी तरह की गैंग जिले में नहीं पनपे, इसके लिए हमारी डीएसटी टीम, डीएसबी टीम और सभी थानाधिकारी सक्रिय हैं और उनको निर्देशित किया गया है। उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो और इस मुकदमे में जो वांछित है उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल भाट की इसमें क्या भूमिका रही है मर्डर में? ये जैसा कि आप लोगों को पहले भी जानकारी है, इसका जो मुख्य सरगना है वरुण चौधरी और जिसकी हत्या हुई विक्रम शर्मा, ये दोनों अपनी अपनी गैंग को चला रहे थे और विशेष रूप से प्रॉपर्टी व्यवसाय में संलग्न थे। तो प्रॉपर्टी व्यवसाय में वर्चस्व की लड़ाई में इन्होंने अपनी अपनी गैंग बना रखी थी और ये राहुल भाट जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ये वरुण चौधरी की गैंग का ही एक सक्रिय सदस्य था और यह भी उस वारदात में शामिल था और अन्य कोई वारदात करने की फिराक में थे। इस वारदात के बाद फिर ये फरार हो गए और इनकी लगातार तलाश जारी थी, जिसमें पुलिस के प्रयासों से इसको गिरफ्तार किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मालगाड़ी की चपेट में आए युवक के हाथ पैर कटे। केसरगंज इलाके में फल बेचने का काम करता है युवक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर के ब्यावर रोड एचएमटी के निकट रविवार रात मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का एक हाथ और एक पैर कट गया। उसे गंभीर अवस्था में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। उप निरीक्षक राहुल जानू ने बताया कि सुंदरनगर निवासी बिट्टू उर्फ रोहित कहार केसरगंज क्षेत्र से फल बेचकर घर जाने के लिए एचएमटी कॉलोनी के सामने रेलवे लाइन पार कर रहा था। संभवतः मालगाड़ी के आने का आभास नहीं कर सका और उसकी चपेट में आ गया। हादसे में उसका एक हाथ और एक पैर कटकर शरीर से अलग हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही घायल के परिजन व अन्य लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए।
सूचना मिलने पर जीआरपी थाना अधिकारी सुशीला बिश्नोई भी मौके पर पहुंची। मामला रामगंज थाना क्षेत्र का होने के कारण रामगंज थाने के एएसआई बाबूलाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस से रोहित को जेएलएन अस्पताल भिजवाया। चिकित्सा कर्मियों ने रोहित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया। चिकित्सकों की माने तो घायल का 6 घंटे में ऑपरेशन होने पर हाथ पांव जुड़ सकते हैं। इसके चलते उन्होंने तत्काल रोहित को जयपुर के लिए रेफर कर दिया। सूचना ये मिली थी कि किलोमीटर 299 पर कोई रन ओवर हो गया आदमी, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया मालगाड़ी से। तो उसकी सूचना पर वहाँ पहुँचे तो उसको जेएलएन हॉस्पिटल आना बताया। तो यहाँ आए, यहाँ पता किया तो जयपुर रेफर कर रहे हैं। क्या कारण सामने आया? सामने तो ड्राइवर गार्ड से जब पूछताछ होगी तब पता लगेगा। इंजरी कितनी है? इंजरी तो डॉक्टर साहब से पता करेंगे, वो बताएंगे डॉक्टर इंजरी के बारे में। एक हाथ एक पैर कटा है। अरे कटा है, लेकिन उसका तो इंजरी कितनी है, उसकी क्या पोजीशन है, वो तो डॉक्टर मेडिकल स्टाफ बताएगा। ये क्या भैया, फ्रूट का ठेला लगाते हैं हम और फ्रूट का माल बेच के आ रहे थे हम। तो पता नहीं ट्रेन दिख ही नहीं रात के टाइम, या पता नहीं इनको दिखा नहीं है, तो माल बेच के आ रहे थे। माल बेच के आगे एकदम से पता नहीं ट्रेन के आगे आए पीछे आए। ये पटरी के वहीं रहते हो क्या? पटरी के पास रहते हम और HMT के सुंदर नगर के वहाँ रहते हम। तो क्या काम करते हैं? फ्रूट का काम करते भैया हम। सुंदर नगर में रहते हैं और केसरगंज में बेचते हम। फ्रूट का काम है अपना। बिट्टू 15-16 साल का है भैया। क्या इंजरी हुई है? दुर्घटना में क्या हाथ पटक? क्या इंजरी हुई है? दुर्घटना में क्या हाथ पटक क्या हुआ? ये यहाँ से हाथ कट गया है और यहाँ सीधा वाला पैर कट गया उनका। अब कहाँ लेके जा रहे हो उनको? अब जयपुर लेके जा रहे हैं भैया। आपको क्या लगता है वहाँ कोई दीवार थी या नहीं थी? आए दिन ऐसे आपसे होते हैं क्या? नहीं और तो ऐसे तो दीवार है क्या? दीवार नहीं है भैया वहाँ पे कोई भी। खुला एरिया एकदम। मतलब ऐसे हादसे और भी हो सकते हैं? और भी आगे भी हुआ है वहाँ पे हादसा ऐसा, मगर अभी तक कुछ दीवार कुछ भी नहीं है। अभी जयपुर लेके जा रहे सीधा उन्हें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान दिखी प्रशासन की लापरवाही। एलिवेटेड रोड के लिए पिलर पर स्पाइन लोड करने के दौरान नहीं रोका गया ट्रैफिक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान आज एक बड़ी खामी देखने को मिली, जब एलिवेटेड रोड के लिए बनाए गए पिलर्स पर स्पाइन लोड करने का भारी भरकम काम बिना ट्रैफिक रोके किया जाने लगा। 2 हैवी क्रेनों के माध्यम से टनों वजनी स्पाइन गार्डर को पिलर्स पर चढ़ाने का कार्य लगातार जारी रहा, लेकिन नीचे ट्रैफिक भी चलता रहा, जिसे रोकने का किसी ने प्रयास नहीं किया। यदि भगवान न करे इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन, ठेकेदार फर्म या फिर सरकार? इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। राहगीरों और अजमेर के जागरूक लोगों ने भी बताया कि यह कार्य जानलेवा साबित हो सकता है। किसी भी भारी भरकम काम को करते समय जब नीचे लोग हेलमेट पहनकर कार्य करते हैं तो फिर यहाँ सुरक्षा मानकों के मुताबिक काम क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसे में बड़े बड़े चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन नीचे से गुजर रहे हैं और गार्डर चढ़ाने का कार्य लगातार जारी है। यह घोर लापरवाही है। इस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। क्या मानते हो कि ऐसे में ये कोई हादसा हो जाए तो ट्रैफिक रोकना चाहिए? ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि पब्लिक के लिए बिल्कुल रास्ता बंद करे, ब्लॉक करे। हम पब्लिक परेशान हो रही है आने जाने में, किसी को कोई हादसा हो जाए कि इसकी जान माल का नुकसान हो जाए, कौन जवाबदार होगा इसका?
तो ये तो या तो ट्रैफिक बंद करना चाहिए, और इतना हेवी लोड वजन उठा रहे हैं, कर रही है, इसका कौन जवाबदार है? गवर्नमेंट है इसकी जवाबदार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अलवरगेट थाने में 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ दर्ज। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 22 वर्षीय युवक ने बनाया शिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना काल में जहां ऑनलाइन पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुई, तो वहीं अजमेर की एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ श्राप साबित हो गई। अलवरगेट थाने में 13 वर्षीय बच्ची के परिजनों ने 27 फरवरी को अपनी बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। अलवरगेट थाना अधिकारी सुनीता गुजर ने बताया कि काकरदा भूनाबाई के रहने वाले महेंद्र पर दुष्कर्म का आरोप है, जिसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम पर बच्ची और उस युवक में दोस्ती हुई थी। उसके बाद आरोपी महेंद्र ने उसे स्कूल से अपनी बाइक पर बिठाकर किसी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी महेंद्र की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाएगी। क्या मामला है? मैं थाने इलाके की घटना है। एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक ने पहले उस बच्ची को उसके माँ बाप ने पढ़ाई के लिए फ़ोन दिया था, ऑनलाइन स्टडी के लिए। उसने कहीं पे इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बना के एक युवक से जान पहचान कर ली। उस युवक ने बच्ची को बहला फुसला कर स्कूल जाने के दौरान उस बच्ची को मोटरसाइकिल पे बिठा करके लेके गया और किसी होटल में ले जा करके उसके साथ 2 बार उसके साथ इलीगल रिलेशन बनाए। इस बात पर 27 तारीख को हमारे यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है पॉक्सो के अंदर, जिसकी तफ्तीश जारी है और महेंद्र नाम का लड़का है जिसकी तलाश जारी है, जिसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। युवक अजमेर का रहने वाला था? हाँ, युवक बिल्कुल अजमेर का रहने वाला है। और मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात बच्ची को ऑनलाइन स्टडी के लिए उसके फादर ने जो दिया था, उसमें इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए उसकी बात होती रहती थी और बातचीत होने के दौरान ही स्कूल जाने के दौरान वो मिले और मिलने के दौरान ही वो गला फुसला करके उस बच्चे को लेके गया। लड़का है वो काकरिया भूनाबाई का रहने वाला है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एसपी के निर्देशन में पुलिस की स्पेशल टीम ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। 3 वाहन चोर गिरफ्तार, उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें भी हुई बरामद।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए स्पेशल टीम की सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस और जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 27 फरवरी को ग्लोबल कॉलेज तिराहे से 3 वाहन चोर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में घनश्याम रेगर, अजय साहू और राजेश सेनी शामिल हैं। तीनों ही छतरी योजना के रहने वाले हैं। तीनों के कब्जे से अलग अलग जगह से चुराई गई हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और उत्तर वृत्ताधिकारी प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में गठित टीम में कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार, सहायक उप निरीक्षक कुंभाराम, स्पेशल टीम के रणवीर सिंह, रामनिवास, सीताराम और अजीत सिंह व कृष्णगंज थाने के मुकेश सारण ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों से पूरे अजमेर जिले में वाहन चोरी बढ़ रही है, विशेष रूप से मोटरसाइकिल चोरियां बहुत बढ़ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी थानाधिकारी, वृत्ताधिकारियों को निर्देशित किया गया और स्पेशल टीमें थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर गठित की गई। और उसी का परिणाम है कि अजमेर जिले में लगातार ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में वाहन चोर पकड़े जा रहे हैं और उनसे विभिन्न वाहन भी बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही हमारे जिले की टीम ने लगभग 25 से 30 मोटरसाइकिलें बरामद की है और करीब 11-12 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। इसी कड़ी में दिनांक 27 फरवरी 2021 को थानाधिकारी कृष्णगंज रवीश कुमार और उसकी टीम ने और उसके साथ हमारी डीएसटी टीम, जिला डीएसटी टीम ने मिलकर के एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, जिनके नाम हैं घनश्याम पुत्र जवरीलाल, निवासी छतरी योजना अजमेर, अजय साहू, निवासी छतरी योजना अजमेर और राजेश सोनी, निवासी छतरी योजना अजमेर। इन तीनों को गिरफ्तार करके हमारी टीम ने इनसे 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है और तीनों ही मोटरसाइकिल हीरो होंडा है, जिसमें 2 शास्त्री नगर से चुराई हुई है, आतेड़ा से चुराई हुई है और 1 शास्त्री नगर से चुराई हुई है। हमारी स्पेशल टीम में थानाधिकारी कृष्णगंज, कुंभाराम एएसआई, रणवीर सिंह हेड कांस्टेबल डीएसटी अजमेर, रामनिवास कांस्टेबल डीएसटी अजमेर, सीताराम कांस्टेबल डीएसटी अजमेर, अजीत सिंह कांस्टेबल डीएसटी अजमेर और मुकेश सारण कांस्टेबल थाना कृष्णगंज, इन सब ने मिलकर के इनको गिरफ्तार किया है। इनसे भी गहनता से पूछताछ की जा रही है और इनसे अन्य वारदात तथा अन्य वाहन बरामद होने की पूरी संभावना है। ये चोरी की वारदात कहते थे, किस काम में लेते थे ये गाड़ियाँ? ये अपने शौक पूरा करने के लिए औने पौने दामों में बेचते थे, अय्याशी करते थे और इस तरह की आपको जानकारी होगी। आज ही एक गैंग सरवाड़ में पकड़ी गई है और उनसे भी वही 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पिछले कुछ दिनों पहले भी कृष्णगंज में, अलवर गेट में और विभिन्न थानों में वाहन चोर पकड़े गए हैं और जिनसे मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। अधिकांश नए लड़के हैं, कुछ जगह नाबालिग भी हैं और केवल अपने शौक पूरा करने के लिए इन्होंने इस तरह की वारदात की है और इसी कारण से ये औने पौने दामों में विशेष रूप से हीरो होंडा मोटरसाइकिल चुराते हैं ताकि इनको दाम अच्छे मिल जाएं। तो इसके लिए हमारी टीम सक्रिय है और कुछ वाहन चोरी की वारदात जो खुलना शेष है उसके लिए भी हमारी प्रयास जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
धोलाबाटा विकास समिति द्वारा महापौर, उपमहापौर व नव निर्वाचित पार्षदों का हुआ स्वागत सम्मान। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से महिला मेयर और महिला विधायक डबल इंजन मिलकर करेंगे शहर का विकास। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। रविवार शाम धोलाबाटा विकास समिति द्वारा नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, दक्षिण विधायिका अनिता बदेल, अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत सम्मान किया गया। विधायक अनिता बदेल ने बताया कि सभी विजयी पार्षदों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। काफी वर्षों बाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से महिला मेयर का पद मिला है। अब डबल इंजन मिलकर विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं भी नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप बताइए आज अजमेर शहर के सभी जीते हुए पार्षदों का यहाँ स्वागत समारोह रखा गया है और यहाँ से सब लोग एक ऊर्जा, एक एनर्जी लेकर के जाने वाले हैं कि ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है आम जन ने, उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड खरा उतरने वाला है। हमारी सभी पार्षद बहनें अच्छे से पढ़ी लिखी हैं और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और आने वाले समय में और अच्छे से, पिछला बोर्ड भी हमारा था और ये वाला बोर्ड भी हमारा है, लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण विधानसभा इसमें सौभाग्यशाली है कि हम सबको यहाँ पर दक्षिण विधानसभा में बहुत साल बाद में मेयर का पद मिला है। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में और ज्यादा डेवलपमेंट के विकास के काम हो सकते हैं, इतना मुझे यकीन है। कुछ काम आपने करे हैं, काफी कुछ बाकी रह गए हैं। तो देखिए, मैंने कहा ये जो विकास है वो एक चक्का है, एक पहिया है। ये पहिया हमेशा चलता रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। यदि ये रुक जाता है तो ये पहिया जो है विकास ठप हो जाता है। इसलिए लगातार ये जारी रहे, ये विकास का पहिया है ना। और इसके लिए हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड इसमें सहभागी होने वाला, सहकार होने वाला है। उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में बोर्ड बनाकर अब शहर के विकास में जुट गई है। इस बार महिलाओं की भागीदारी निगम में बढ़ी है और सभी पढ़ी लिखी महिलाएं निगम पहुंची हैं, लिहाजा अपने अपने वार्ड का विकास करने में सक्षम है। उन्होंने धोलाबाटा विकास समिति का स्वागत सम्मान के लिए आभार जताया। धोलाबाटा विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा समस्त विजयी पार्षदों, मेयर, डिप्टी मेयर सहित भाजपा नेताओं का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। बताइए आज क्या कार्यक्रम? आज ये धोलाबाटा विकास समिति और यहाँ के आसपास के विकास समितियों द्वारा महापौर महोदय, सभी निर्वाचित पार्षदों, महापौर, जिलाध्यक्ष, विधायक अनिता बदेल जी का स्वागत का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से अब हम बहुत बहुत आभारी है इस धोलाबाटा क्षेत्र के, यहाँ के निवासियों के। निश्चित रूप से ये महापौर महोदय का क्षेत्र भी है जहाँ से वो पार्षद है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का विकास लगातार होता रहा है और आने वाले समय में भी यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान महापौर महोदय और विधायक महोदय, क्योंकि अब ये डबल इंजन हो गया है दक्षिण के अंदर कि महापौर भी यहाँ से है, विधायक भी यहाँ से है, दोनों मिलकर के इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करेंगे, यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में एक स्मार्ट वार्ड के रूप में ये क्षेत्र डेवलप होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप यादव के मकान में हुई चोरी। अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का माल लेकर हुए फरार।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप यादव के फैसागर रोड गोटा कॉलोनी के मकान में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का माल चुरा लिया। प्रताप यादव ने चोरी की रिपोर्ट गंज थाने में दर्ज कराई है, जहां से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रताप यादव ने बताया कि वे 2 माह से अपने पुराने मकान गंज में निवास कर रहे हैं। कुछ सामान वे अपने साथ इस मकान में ले आए, बाकी सामान गोटा कॉलोनी वाले मकान में ही रखा था। 21 फरवरी को उनकी पत्नी और बेटे ने चामुंडा माता मंदिर से लौटते वक्त गोटा कॉलोनी वाले घर का मौका मुआयना किया तो सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन कल जब पत्नी अनाज लेने घर गई तो वहां के ताले टूटे मिले। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था, अलमारी का सामान भी बिखरा पड़ा था। चोर चांदी का 1 कटोरदान, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चेन, 8 जोड़ी बिछिया, 20,000 की नकदी, सूट, साड़ी, रजाई गद्दे सहित कुल 1.5 से 2 लाख रुपए का माल चुरा कर ले गए। बहरहाल पुलिस चोरी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसा जी, मेरा निवास है फैसागर रोड गोटा कॉलोनी भाटी के नाम से। मैं पिछले 2 माह से मेरे पुराने निवास गंज में निवास कर रहा हूँ। वहाँ से मैं आधा अधूरा सामान लेकर मैं आ गया था, बाकी सारा सामान गोटा कॉलोनी में ही था। 21 तारीख को मेरी पत्नी और मेरा पुत्र चामुंडा माता मंदिर गए थे। वहाँ से लौट के आकर घर होकर आए थे तो बिल्कुल सब कुछ सुरक्षित था। मेरी पत्नी कल वहाँ, क्योंकि हम साल भर का अनाज डलवा लेते हैं, तो कल वहाँ अनाज देने गई तो वहाँ के ताले तोड़े हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी वगैरह और अलमारी के लॉकर वगैरह सब टूटे हुए थे। तो वहाँ चोरी की सूचना मैं थाने को दी। थाने वाले मौके पर गए, आगे मौका मुआयना किया, फोटो वगैरह खींचे और उसकी तफ्तीश चालू है। क्या माल गया? माल कोई ज़्यादा विशेष नहीं गया। एक तो मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से सामान रखने के गई 150-200 ग्राम का एक कटोरदान टाइप बनवा था चांदी का, वो चला गया। 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चैन और पत्नियाँ महिलाएं जो पैर में चुटकियाँ पहनती है, 5 जोड़ी चुटकी, ये तो है सामान। और उसके अनुसार मेरे पहनने के सूट थे, 4 सूट ले गए, 25-30 मेरी पत्नी की साड़ियाँ ले गए, रजाई गद्दे जो नए बने हुए थे वो ले गए और पलंग पोस वगैरह ले गए। कैश 20,000 रुपये करीब जो रामदेव बाबा की प्रसादी के लिए मेरी पत्नी इकट्ठा करती थी, एक्यूरेट मालूम नहीं है। वो जब उसके हाथ में होता, कभी 500 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये वो इकट्ठा करती थी, वो सारे पैसे ले गए। लगभग कितने का नुकसान है? थोड़ा मैंने हिसाब लगाया नहीं, 1.5-2 लाख रुपये की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। निकम्मी है, अरे वेतन भत्ते देने सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
राजस्थान कानून गो संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित धरने में जिले में कार्यरत भू अभिलेख निरीक्षक हुए शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान कानून व संघ ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समस्त जिला मुख्यालयों पर आज 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया। अजमेर में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर आयोजित 1 दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया गया। राजस्थान कानून गो संघ के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में कार्यरत समस्त अभिलेख निरीक्षकों की मांग है कि उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया जाए। पूर्व में राज्य सरकार के साथ हुए लिखित समझौते की पालना की जाए। स्टेशनरी, स्थायी यात्रा भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता प्रदान किया जाए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस लागू किया जाए। पुलिस निरीक्षक और पटवारियों की तरह उन्हें भी समान ग्रेड पे प्रदान की जाए सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। यदि जल्द ही सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो पटवार संघ की तरह चरणबद्ध आंदोलन को विवश होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान कानून संघ की लंबे समय से राजस्थान सरकार के पास मांगे लंबी चली आ रही हैं। हमने समय समय पर ज्ञापन देकर राजस्थान सरकार का हमारी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार या उनके किसी प्रतिनिधि ने अब तक हमसे कोई संवाद कायम नहीं किया है। इसलिए मजबूर होकर हमें आज 1 दिवसीय धरने प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर शीघ्र पदोन्नति हो। हमारी वरीयता सूची जो सीनियरिटी लिस्ट है जिससे हमारे प्रमोशन होने हैं वो सही की जाए और राजस्थान भर में जो नायब तहसीलदार के पद हैं वो 100% भू अभिलेख निरीक्षक से पदोन्नति से भरी जाएं। इसके अलावा हमारी कई वित्तीय मांगे हैं, जिस प्रकार पटवारियों को उनके हल्के में कार्य करने पर दोहरा कार्य भत्ता, विशेष कार्य भत्ता मिलते हैं, उसी प्रकार हमें भी वो प्रदान किए जाए और स्टेशनरी भत्ता में प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी मांग है कि नायब तहसीलदार के पद उपखंड अधिकारी कार्यालयों के अंदर सृजित किए जाएं, जिससे वो केसों की जो राजस्व मामले चल रहे हैं उनकी मुकम्मल पैरवी कर सकें और लोगों की जो केसेज उपखंड अधिकारी कार्यालयों में लंबित रहते हैं, न्यायालयों में लंबित रहते हैं, उनका शीघ्र निस्तारण हो सके। परंतु इन मांगों को, इस मांग पत्र को हमने लगभग 15 दिन पहले राजस्थान सरकार के पास भेजा था, परंतु हमारे पास कोई भी उनका कोई संदेश, कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है। इस कारण मजबूर होकर आज हमारे द्वारा सभी जिला मुख्य राजस्थान भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कानून गो संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है और हम इस धरने के माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोई बड़ी वित्तीय मांगे राजस्थान सरकार से नहीं है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्य रूप से हमारी सेवा शर्तों में सुधार की हैं, जिससे एक पटवारी जिसका वेतनमान पहले 9 साल बाद एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाता था, वो सम्मानजनक स्थिति में नहीं आकर वो उस वेतनमान को जो हमने 9 साल में प्राप्त किया वो 27 साल में भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग में किसी भी नए आने वाले का कोई चार्म रह नहीं जाएगा। इसलिए हमारा सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि हमारी जो सेवा शर्तें इनमें सुधार करें, पदोन्नति का अवसर बढ़ाए और हमारी जो वरिष्ठता सूची है समयबद्ध पदोन्नतियां हों और जो अतिरिक्त कार्य भत्ते जो दूसरे कर्मचारियों को हमारी मिल रहे हैं और हमारी और उनकी कार्य पद्धति एक समान है, हमें भी प्रदान किए जाएं। जल्द अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो बिल्कुल हमारी मांगों के संबंध में हम लंबे समय से पत्राचार के माध्यम से प्रयासरत हैं। सार्वजनिक रूप से धरने प्रदर्शन का आयोजन हमारे द्वारा पहली बार ही किया गया है। अगर हमारी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की जाती हैं तो जिस प्रकार पटवार संघ का आंदोलन चल रहा है उस प्रकार से लंबे आंदोलन के लिए हमें भी विवश होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के व्याख्याता व कार्मिकों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी। वेतन सहित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सरकारी समायोजन की है मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वर्ष 2021 और 2022 के राज्य बजट में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की वेतन संबंधी समस्या के स्थायी समाधान के विषय में कोई घोषणा नहीं होने से आहत राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ रेक्टा द्वारा शैक्षणिक, अशैक्षणिक परीक्षा सहित संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर धरना शुरू किया गया, जो सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बाहर सभी महिला पुरुष व्याख्याता व कर्मचारी धरने पर बैठे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सहायक आचार्य सौरभ माहेश्वरी ने बताया कि सरकार राजकीय महाविद्यालय की कोई सुध नहीं ले रही। बजट में भी उनके वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बंद होने की कगार पर आ गए हैं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, साथ ही संसाधनों की मांग भी पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में काम कैसे हो पाएगा? सरकार को जल्द ही कोई निर्णय लेकर व्याख्याताओं और कर्मचारियों की मांगों को सुलझाना होगा। एक तरफ सरकार बजट में दिवंगत विधायकों के नाम पर नए कॉलेजों को खोलने जा रही है, वहीं पुराने कॉलेजों की सुध नहीं ले रही। वे बंद होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में सरकार को सोचना होगा। हमारी मांग है कि राज्य के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान में सोसाइटियों और राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत संचालित हैं, को पूर्ण सरकारी किया जाए। इनसे जुड़े सभी कार्मिकों का सरकारी समायोजन किया जाए, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन भी है। इसलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक कॉलेज के सभी कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रहेगा। हम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकगण और कर्मचारीगण बाहर धरने पर बैठे हैं और इससे हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सब के लिए, हमारे आगे भविष्य के लिए हमारी ये मांग है कि सरकार इस तरह से हमारे साथ पराया व्यवहार ना करे। सारे कोर्सेज़ को बीकॉम, बीएससी, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, सारे कोर्सेज़ को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, फ़ीस को कम रखा जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स की फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा है और सरकार उसमें कोई सहयोग नहीं देती है। हमारे कॉलेज को किसी तरह से कोई ग्रांट प्राप्त नहीं होती है और वो जो ग्रांट है इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स की फ़ीस है उसी से हमारी सैलरी दी जानी पड़ती है। लेकिन क्योंकि दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कॉलेज के सैलरीज बढ़ती जा रही है, प्रमोशन ड्यू है, एरियर नहीं मिल रहे हैं, सब सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फंड जो है इस महीने की आखिरी सैलरी बची है, इसके बाद में अब सैलरी नहीं है। तो ऐसे के अंदर सरकार को जो बजट के अंदर प्रस्ताव रखा जाना था कि कॉलेज को जो है पूर्ण सरकारी बनाया जाए, सारे फंड जो है वो गवर्नमेंट बियर करे। इसके अलावा जितने भी यहाँ के खर्चे हैं, जो भी सैलरी है, बच्चों की फ़ीस को कम करके सरकार उसमें सहयोग दे ताकि एडमिशन भी बढ़े। ये सारी मांगे रखी गई थी, इसका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हड़ताल को कौन सा दिन है आज? और आज हड़ताल को तीसरा दिन है। एग्ज़ाम भी है? हाँ, आज एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम हालांकि कम ही स्टूडेंट्स का है तो, और लेकिन शाम को बड़ा एग्ज़ाम है। तो सरकार की तरफ से और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिखाया गया है कि बच्चों के प्रति। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं उनका सेंटर जो है सेंट विल्फ्रेड कर दिया गया है। कर्मचारियों को साथ में लेने की जगह इसकी वजह क्या करा गया कि सेंटर ही सेंट विल्फ्रेड कर दिया। इससे हमारे बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते नहीं हैं कि बच्चों को समस्या हो, लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है आगे प्रशासन की, तो इसके अंदर इसको पूरा सहयोग दें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
मंदिरों की नगरी पुष्कर में फिल्म मन्नू और मुन्नी की शादी की शूटिंग। डायरेक्टर दीपक सिसोदिया, फिल्म प्रोड्यूसर टिंकू कुरैशी, अभिनेता श्रेयस तलपड़े, कनिका तिवारी, राइटर महेश हुए प्रेस से रूबरू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। मंदिरों की नगरी पुष्कर में एक बार फिर शूटिंग शुरू हो गई है। यहां अब बॉलीवुड स्टार श्रेयस तलपड़े अपनी फिल्म मन्नू और मुन्नी की शादी की शूटिंग कर रहे हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में इस फिल्म की शूटिंग 15 मार्च तक चलेगी। सुपरस्टार श्रेयस तलपड़े यहां पूरी टीम के साथ शूटिंग में मशगूल हैं। सोमवार को एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर फिल्म के डायरेक्टर दीपक सिसोदिया और राइटर महेश ने बताया कि फिल्म में अनेक सामाजिक मुद्दों को कॉमेडी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म प्रोड्यूसर टिंकू कुरैशी ने बताया कि फिल्म में पुष्कर की पावन नगरी के प्रेम व भाईचारे का संदेश देने के साथ जानवरों के प्रति स्नेह को दर्शाने का प्रयास किया गया है। फिल्म की शूटिंग में अभिनेता श्रेयस तलपड़े, कनिका तिवारी, अतुल श्रीवास्तव, नीलू कोहली, राजपाल यादव, आकाश छाबड़ा समेत कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। लाइट, कैमरा और एक्शन के साउंड के साथ हो रही शूटिंग को देखने के लिए पुष्कर में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भाभी जी घर पे सीरियल आता है, बहुत फेमस, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है जी। कनिका तिवारी को आप सब जानते हैं, नीलू जी तो मतलब यहाँ इतने लोग मिल गए, वो सब पहचानते हैं नीलू जी के बारे में। टिंकू जी है हमारे, टिंकू कुरैशी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। अतुल श्रीवास्तव जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है पहली बार। और श्रेयस तलपड़े जी, ये आकाश दबाड़े इंडस्ट्री के हमारे वन ऑफ द फाइन एक्टर। ये महेश रुनीवाल जी हैं और ये प्रिंस जी हैं जिन्होंने पूरा सहयोग दिया यहाँ पे शूटिंग वूटिंग करवाने के लिए हमें, जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं। आप मान के चलिए 15 तारीख तक 15 मार्च नॉर्मली 3 घंटे की मूवी जैसे है कि कम है, मूवी रही नहीं कहीं पे भी, कम ही है, 2 घंटे कुछ कि कहानी बेसिकली मन्नू की आप समझिए, मन्नू को शादी करनी है लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी हो नहीं पा रही। वो क्यों नहीं हो पा रही है तो आपको जब फिल्म देखेंगे पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर वो कारण को दूर करने के लिए या ठीक करने के लिए मन्नू क्या क्या करता है, बेसिकली वन लाइन ही है। लेकिन इसमें जैसे अतुल जी ने कहा कि फादर सन रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मदर सन रिलेशनशिप, ये इनका जो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों पे जो काम किया गया है, या दोस्तों का जो रिलेशनशिप है उस पे जो हमने काम किया है और जो चीज़ें दिखाई है वो बड़ी मज़ेदार सी है। और ये कॉमेडी के माध्यम से हम ये मैसेज, इसमें जो एक छुपा मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पुष्कर में आप शूटिंग कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बहुत बढ़िया जगह है सर, और इससे पहले बस 1-2 बार ही ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आए, बट अदरवाइज कभी ज़्यादा आना नहीं हुआ। आज पहली बार यहाँ पे इतने दिन शूट कर रहे हैं, रुके हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे अतुल जी ने कहा कि कोई भी जगह ज़्यादा खूबसूरत तब लगती है जब लोग वहाँ के अच्छे, तो जो कॉपरेशन, जो सपोर्ट यहाँ के लोगों का मिल रहा है, आई थिंक उसके वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब फिल्म रिलीज़ होगी और ये लोग जब इस जगह को, लोकेशंस को फिल्म में देखेंगे तो ज़रूर सराहेंगे एंड पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग्स यहाँ इसके बाद होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसको हम नए तरीके से ले रहे हैं। तो इसमें जो है ना, इंसान की जो बदसलूकी है, जो उसका व्यवहार है, कैसे ठीक होता है, कैसे क्या होता है, उस चीज़ को दिखाया। कहानी छोटी सी है, बेटे की है। बेटे और बाप की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। बेटा को बाप बुरा समझता है, लेकिन बेटा अच्छा है। ये तो बरसों से चला रहा ना, और आज भी है। हर घर में बाप जिद्दी होता है, नहीं जी अकड़ू होता है। समझो तो पहले अपने बेटे को। माँ सपोर्ट करती है, बेटा कुछ जगह जा रहा है, कहता नहीं तुम गलत कर रहे हो, जबकि वो सही कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और एक लव स्टोरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योतिषी विद्या से भी जुड़ी हुई है।
उसका भी है कि उस पर यकीन करें कि ना करें, करें तो कैसे लोगों पर करें, ये इसका भी है कि इसमें अनुकरण किया गया। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के विश्वास अविश्वास के बीच की बात है और इसको डिटेल में राइट हक इन्हीं को है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप। हर बार यही होता है ना, उसको किस तरह आप अलग थोड़ा दिखा सकते हैं, थोड़ा सा आप 2021 में तो उस चीज़ को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं सो दैट यूथ भी रिलेट कर सके, प्लस एक ट्रेडिशनल जो है उसमें जो हमने जो एक वो रखा हुआ है, तो जो यूथ नहीं है वो भी इस चीज़ को रिलेट कर सके। और भी ऐसी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अब हम रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर तबके के लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। चाहे चीज़ को ना मतलब हम लोग कितनी जगह शूट करते हैं, लेकिन इस तरह की जो कॉस्ट्यूम है एक ना हर चीज़ को ब्राइटन अप कर देती है। इतनी सुंदर कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब पहनी हुई कॉटन का एक घाघरा चोली है, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेंसी है, जो यहाँ के कलर्स हैं ना, वो मूड एलिवेट कर देती है, वो इतना सुंदर दिखाती हैं। मतलब जब मैं खुद फोटोज़ देखती हूँ ना इन कॉस्ट्यूम्स में, तो मुझे लगता है कितना खूबसूरत है सब कुछ यहाँ का। तो आई थिंक वो जो एक स्क्रीन पे जो विजुअली जो ऐड करता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसका संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता कि हमने किया और हो गया, वो जन्मों तक वो चीज़ें हम लेके चलते हैं साथ में, है ना। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये मैसेज दिया गया है कि आदमी के जो कर्म होते हैं वो उसके साथ में कई जन्मों तक चलते रहते हैं। तो हर तरह से जो एक होता है ह्यूमैनिटी, है ना, और जो भाईचारा वगैरह का जो संदेश है उसे कॉमेडी के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। द स्मार्ट अजमेरियन और कांग्रेस जन ने मनाई स्वर्गीय किशन मोटवानी की 85वीं जयंती। 500 मास्क का किया निःशुल्क वितरण। किशन मोटवानी की उपलब्धियां बताते हुए अमर रहे के नारे लगाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सोमवार को राजस्थान कांग्रेस के भीष्म पितामह व पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री किशन मोटवानी की 85वीं जन्म जयंती श्री टॉकीज सेंटर में मनाई गई। कार्यक्रम के संचालक सोना धनवानी ने बताया कि इस अवसर पर उनके भाई चंद्र मोटवानी भी मौजूद रहे। उनके भाई चंद्र मोटवानी ने कहा कि अब एक नया मोटवानी आना चाहिए जो सभी समाजों को साथ लेकर चले। उनकी दिली इच्छा है कि किशन मोटवानी जी के नाम से अजमेर में कोई रोड का नामकरण हो या किसी स्थान पर उनकी मूर्ति लगाई जाए। इस मौके पर स्वर्गीय किशन मोटवानी की याद में प्लाजा रोड पर लगभग 500 मास्क भी वितरित किए गए। निवर्तमान शहर महिला कांग्रेस अध्यक्षा सभा खान ने बताया कि युग पुरुष विकास पुरुष श्री किशन मोटवानी ने अजमेर को बीसलपुर पेयजल परियोजना की सौगात दी। इसके अलावा अजमेर में कई विकास के कार्य उनके कार्यकाल में हुए। ऐसे महापुरुष को याद करते हुए हम उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे। उस महान पुरुष की आज हम जन्म जयंती मनाने आए हैं, जिन्होंने अजमेर को लाखों सौगातें दी हैं और अगर वो आज जिंदा होते तो अजमेर की शक्ल और सूरत अलग होती। हर मोर्चे पर वो लड़ने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, काम के लिए हर वक्त आगे रहते थे। उस शख्सियत के लिए जिसको कि हम लोग जानते हैं कि बीसलपुर के पानी की योजना हो, रेवेन्यू बोर्ड हो और अनेक कांग्रेस जो सौगातें थी अजमेर के लिए, वो अजमेर को देने में उनका अग्रणी स्थान रहा है। हम चाहते हैं कि उन्हीं जैसी शख्सियत बार बार अजमेर में आए और अजमेर का विकास करते रहें।
शहर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप कपूर ने कांग्रेस की सच्चाई बयां करते हुए शहर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अजमेर को अनेकों योजनाओं का लाभ दिलाने वाले स्वर्गीय किशन मोटवानी की जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि, शहर कांग्रेस उन्हें याद नहीं करती। शहर कांग्रेस द्वारा आज उनकी जन्म जयंती पर भी कोई आयोजन नहीं रखा गया। अन्यथा शहर कांग्रेस के केसरगंज स्थित निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के निवास पर कोई कार्यक्रम तो आयोजित होता, लेकिन नहीं हुआ। कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता यहां मौजूद नहीं है। ऐसे में कांग्रेस गर्त में नहीं जाएगी तो और कहां जाएगी। अभी हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति अजमेर के लोगों ने देखी। जब कांग्रेस एकजुट नहीं हो सकती तो अपनी विपक्षी पार्टियों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। कांग्रेस के हर नेता की अपनी डफली, अपना राग है, इसलिए कांग्रेस अजमेर में पिछड़ती जा रही है। स्वर्गीय मोटवानी जी की जन्म जयंती पर उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मोटवानी जी वो शख्सियत थे, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि उनके बाद अजमेर लीडरलेस सिटी हो गया। अजमेर में आज जो भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो बीसलपुर हो, चाहे वो रेवेन्यू बोर्ड हो, चाहे वो रेलवे का कारखाना हो, ये मोटवानी जी की देन थी जो बच गए। और बीसलपुर तो उनके द्वारा बनाई गई योजना थी, बाकी इनको तो जाने से, स्थानांतरित होने से उन्होंने रोका। और अगर बीसलपुर नहीं होती तो मैंने खुद ने देखा है, मेरे घर के बाहर 2 फुट का खड्डा खोद के 1 बाल्टी पानी भरी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि आज इस ऐसी शख्सियत की जन्म जयंती पर हम कितने कांग्रेस के लोग एकत्र हुए। आज कोई दूसरा प्रोग्राम हो, सब आ जाते हैं, लेकिन जो शख्सियत है, और यही कारण है कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि जब अभी नगर निगम के चुनाव हुए, जब 60 वार्ड थे तो कांग्रेस के पास 22 सीटें थीं, अब 80 वार्ड हैं तो कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं। इस बात से आप लोग मनन कर लीजिए, और ये हम लोगों को प्रण लेना चाहिए, जितने जो अपने को कांग्रेसी कहते हैं, जो अपने को ऑफिस बेयरर पदाधिकारी बनना चाहते हैं या बने हुए हैं, उनको प्रण लेना चाहिए कि चाहे गर्दन कट जाए, कांग्रेस का नुकसान नहीं करेंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय। विधानसभा के उपाध्यक्ष व राजस्व मंत्री रहे किशन मोटवानी का अजमेर से गहरा प्रेम और नाता रहा। आज भी उन्हें यहाँ के लोग याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का अनुसरण किया जाएगा। इस अवसर पर किशन मोटवानी जी की उपलब्धियां बताने के साथ किशन मोटवानी अमर रहे के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 10 स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी, कांग्रेस के गिरधर तेजवानी, कुलदीप कपूर, ललित भटनागर, रवि शर्मा, कमल गंगवाल, शैलेश गुप्ता, वासुदेव चांदवानी, सबा खान, रागनी चतुर्वेदी, शमशुद्दीन, गुलजीत सिंह छावड़ा, लक्ष्मण तोलानी, श्याम प्रजापति, रमेश टिलवानी, हरीश लखियानी, सौरभ यादव, चंद्र के स्वानी, चेलाराम राजकुमार, प्रकाश भोजवानी, दीपा पारवानी, अशोक दुलानी सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। टेबल टेनिस महासंघ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए जाने पर धनराज चौधरी का अभिनंदन। इंडोर स्टेडियम में खेल संघों, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और पत्रकारों की मौजूदगी में हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए जाने पर आज धनराज चौधरी का अभिनंदन समारोह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया।
इस मौके पर अजमेर के समस्त खेल संघों के प्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थाओं के गणमान्य लोग और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। धनराज चौधरी को माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए धनराज चौधरी ने विश्वास दिलाया कि जो दायित्व उन्हें मिला है उसको निभाते हुए वे अजमेर में स्पोर्ट्स के विकास के आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर नीरज जैन, कांग्रेसी नेता सौरभ बजाज सहित कई वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है और उसी के लिए आज इंडोर स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। इसके अंदर अजमेर के जितने भी हमारे स्पोर्ट्स संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, पत्रकार बंधु हैं और विभिन्न खेलों से जुड़े हुए, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सभी लोग आए और अपने अपने उद्गार व्यक्त किए और मैं उन सभी का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर सम्मानित किया और मैं आशा करता हूँ कि उनके इस प्रोत्साहन से, उनके सम्मान से मुझे आभार मिला है और मैं और अपनी क्षमता के अनुसार अजमेर में स्पोर्ट्स के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।